सो हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल वीडियो। स्वागत है आपका एकदम अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द AR स्टडी ब्लॉग्स, जो कि यहाँ पर आपको मैथ्स के बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लेक्चर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो आज हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2 में कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए ये बिना किसी देरी के लेक्चर को क्या करते हैं, शुरू कर लेते हैं। तो आज हमारे लेक्चर नंबर 2 में जो कि हमने क्या पढ़ा था, कल हमारी जो कि फर्स्ट क्लास थी और कल हमने क्या करा था, कल हमने उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट और हमने क्या करा था, कुछ रिवाइज करा था। तो देख लेते हैं कल हमने क्या पढ़ा था। तो एक बार उसका क्या कर लेते हैं, रैपिडली क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कल सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कल सबसे पहले हमने पढ़ा था कि क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या है, थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। पहली बात हमने क्या पढ़ी थी, ये दो केसेस पढ़े थे। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला, प्यारे भैया प्यारी है हमारी भाभी, ये पढ़ा था। इसमें क्या था, इसमें साइन था, एक कोस था, ये टैन था। साइन का इन्वर्स कौन था, कोसेक था। कोस का इन्वर्स कौन था, सेक था। टैन का इन्वर्स कौन था, कोट था। कल ही हमने क्या करी थी, इन चीज़ों के ऊपर बात करी थी और इनके ऊपर हमने क्या करे थे, कल क्वेश्चंस करे थे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इससे नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं और इन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन की अच्छे लेवल की जो कि हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका क्या हो चुका था, ये आपका यहाँ पर हो चुका था। अब हम इसका क्या देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बेस पर अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जो कि देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कैमरामैन कैमरा सेट करो यार 2 मिनट। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपको क्या है दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, तो चलिए आइए इसकी ट्रिक यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो अब हम इसकी ट्रिक जो की है वो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए कल के आप क्या करिए, कल के कॉन्सेप्ट जो कि यहाँ पर आपको क्या करने पड़ेंगे, कल के कॉन्सेप्ट 2 मिनट दीजिए भाई, बस 2 मिनट। तो देखिए कल के कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, कल के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, रिवाइज करने पड़ेंगे। हमने क्या सिखाया था भैया, हमने आपको कल सिखाया था प्यारे भैया प्यारी है हमारी भाभी। अब इसमें क्या था, साइन, ये क्या था, कोस, और ये क्या था, टैन। ठीक है भैया, हमें क्या दे रखा, सेक थीटा। सेक किसका उल्टा, कोस का उल्टा। कोस क्या है भाई, कोस क्या है, कोस आपका है b/h, यानी सेक आपका कितना हो जाएगा, h/p। यहाँ पर सेक कितना दे रखा, यहाँ पर सेक थीटा दे रखा आपको 13/12। सेक थीटा किसके बराबर, h/b के, यानी आपकी एक ट्रायंगल की हाइपोटेनस कितनी होगी, 13 होगी, और बेस कितनी होगी, 12 होगी। तो परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, नहीं फाइंड कर सकते। परपेंडिकुलर आप यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, h² बराबर b² प्लस b²। तो 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, 12 का स्क्वायर 144, ये इधर जाकर 25, यानी आपकी जो परपेंडिकुलर है वो आपकी 5 आ जाएगी। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सोल्व करके इसको हम देख सकते हैं। तो जो आपकी परपेंडिकुलर है वो आपकी परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर क्या करने हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, यहाँ पर आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपके क्या आगे थे, साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक और भैया कोट आ गई। सेक आपको क्या है, गिवन है। अब देखिए यहाँ पर आप और क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। जैसे देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन निकालेंगे, साइन थीटा। थीटा अब यहाँ पर ट्रायंगल वैंगल का कोई झंझट नहीं है। देखिए साइन थीटा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, साइन p/h के बराबर, p/h के बराबर। भैया परपेंडिकुलर कितना है, 5 है, और भैया हाइपोटेनस कितनी है आपकी, 13 है। आंसर। कोस थीटा निकालेंगे, कोस थीटा b/h, 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 b क्या कितना है आपका, 12, और हाइपोटेनस कितनी है आपकी, 13। आंसर। भैया टैन थीटा, टैन थीटा कितना है, p/b, p/b। तो p कितना है आपका, 5, b कितना है आपका, 12। ठीक है भैया। तो भैया कोसेक थीटा कितना होगा आपका, कोसेक साइन का इनवर्स, कोसेक किसका इनवर्स, साइन का इनवर्स, ph यानी h/p। तो आपका h/p हो गया, तो h कितना है आपका 13,
और पी कितना है आपका 5, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप कोट करना है तो कोट पी बी यानी बी अपॉन पी, बेस कितना हो गया 12 और परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया 5 हो गया। यही आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन का आप क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो कि अपने मोबाइल में आप क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। इस तरीके का सवाल आप कैसे यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में आप कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आपको साइन की, कोस की, टैन की, कोट की, सेक की, कोसेक की वैल्यू देखनी है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखना है। आपको दो साइड यहाँ पर आपको गिवन होगी, तीसरी आपको फाइंड करनी होगी और यहाँ पर आपको कर लेना है। अब कुछ बच्चों के मन में क्या आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगी कि दो साइड गिवन है तो तीसरी फाइंड कर ली, बट अगर एक ही साइड गिवन है तो दो साइड कैसे फाइंड करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर आपके सामने करने वाले हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर, जो कि ये सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा कि अगर आपको दो साइड गिवन है तो एक साइड निकाल कर क्वेश्चन कर दिया, बट अगर आपको एक ही साइड गिवन है तो जब आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपके पास है कि एक ट्रायंगल पी क्यों आर है, तो भैया एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपका राइट एंगल ट्रायंगल का ही बस यूज होगा। ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर और राइट एंगल कहाँ पर होता है, यहाँ पर राइट एंगल आपका कहाँ पर है क्यू पर है। अब पी आप यहाँ पर ले लीजिए, क्यू आर आप कैसे भी कर सकते हैं, पी क्यू आर कर सकते हैं, यहाँ से पी क्यू आर यहाँ पर आप कैसे भी नाम लिख सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो आपका पी क्यू है वो आपका 5 है, पी क्यू आपका 5 है, ठीक है भैया, पी क्यू आपका 5 है। बट अगर आप मेरी माने, अगर आप यहाँ पर मेरी माने तो आप क्या करें, इसको ऐसे लिखे पी क्यू आर, फिर आपका जो साइन पी, कोस पी, टैन पी, यानी इस एंगल पर आपको फाइंड करना है तो आपके लिए इजी पड़ेगा परपेंडिकुलर वाली तरफ से। तो पी क्यू आपका कितना हो गया 5 हो गया। देखिए पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर आपकी मिलाकर कितनी है 25 है, पी आर प्लस क्यू आर आपकी कितनी है 25 है। तो यहाँ पर आपको साइन पी, कोस पी, टैन पी आपको क्या करना है फाइंड कर लेना है, ठीक है भैया। तो इससे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, पी आर क्यू आर ये फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है भैया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्यूशन में आप इसके देखिए, आपको यूज करनी है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपकी कहती है एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भैया। अब आपका h यानी पी आर, अगर आप यहाँ से पी आर फाइंड करें तो पी आर आपकी होगी 25 माइनस क्यू आर, ठीक है भैया। तो हाइपोटेन्यूस क्या है पी आर, तो पी आर कितनी है भैया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर भैया परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर भैया क्यू आर यानी क्यू आर का होल स्क्वायर, और बेस क्या है आपके पास 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर, ठीक है भैया। ये क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 25। अब देख लीजिए आप क्यू आर के होल स्क्वायर से, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, क्यू आर के होल स्क्वायर से इससे आपका ये कैंसिल कैंसिल, 625 ये और ये क्लियर, 625 माइनस के 50 क्यू आर और आपका 25। अब यहाँ पर आपको इसमें क्या कर लेना है, ये कर लेना है 25 आपका इधर गया तो आपका ये हो गया 600 और ये इधर गया तो ये आपका हो गया 50 क्यू आर, ये 0 से 0 और 5 12 यानी क्यू आर आपकी कितनी आ गई, क्यू आर आपकी कितनी आ गई भैया, क्यू आर आपकी 12 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गई। तो क्यू आर आपकी कितनी आ गई भैया, क्यू आर आपकी कितनी आ गई, क्यू आर आपकी कितनी आ गई 12 आ गई। अब आपकी पी आर कितनी थी भैया 25 माइनस क्यू आर, यानी आपकी पी आर कितनी आ गई 13 आ गई, यानी 25 में से आपके 12 गई तो आपके 13 यहाँ पर हो गई। अब आपके पास पी आर यानी हाइपोटेन्यूस भी है, आपके पास भैया क्या है परपेंडिकुलर भी है और आपके पास बेस भी है। तो अब आपने कहा साइन पी फाइंड कीजिए, तो साइन पी यानी साइन पी थीटा के लिए साइन पी का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। प्यारे भैया प्यारी है हमारी भाभी, ये साइन कोस टेन, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी परपेंडिकुलर 12 अपॉन 13, ये आपका आंसर हो गया। कोस पी क्या होगा भैया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 5 अपॉन 13, और भैया टेन पी आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन
बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। इस तरह आपके ये सवाल जो कि हो सकते हैं, अगर आप इनको और अच्छे से अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो जाएंगे। ये कुछ आपके एग्जाम्पल थे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से आप क्या कर सकते हैं इजिली आपके क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल था कि अगर आपके पास एक साइड गिवन है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि बढ़ जाते हैं। आपकी नेक्स्ट टॉपिक क्या, तो अब जो हमारी जो कि नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ट्रिग्नोमेट्री की टेबल क्या है, यहां से भी रफ कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसी होती है, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपकी दिखने में कैसी होती है, कैसे बनती है, कौन से एंगल पर कौन सी वैल्यू होती है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आपको जो कि यहाँ पर बनानी आनी चाहिए। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है क्या और क्या नहीं है। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पहले समझिएगा। आपके पास क्या है, ये एंगल है 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री एंगल पर साइन की वैल्यू क्या होगी, हमने कहा साइन थीटा, हमने कहते हैं थीटा 30 है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल यहाँ पर आपको क्या करेगी, बताएगी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपके यहाँ पर क्या होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यहाँ पर क्या करेंगे, बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कितने एंगल पर वैल्यू होगी भैया, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 डिग्री पर आपको क्या मिलेगी, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या मिलेगी, आपको वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो यहां पर आप कर लीजिए, यहां पर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखिए ये आपके क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। जैसे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर आपके है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे देखिए साइन, कोस, टैन, कोसेक और भैया सेक और कोट, ये आपके क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है भैया। अब साइन की 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होगी, 45 डिग्री पर और 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपको क्या करनी है, फाइंड कर लेनी है। तो देखिए इसकी आपकी क्या होगी, यहाँ पर एक ट्रिक होगी, इसकी आपकी यहाँ पर क्या होगी, एक ट्रिक होगी। आपकी क्या ट्रिक होगी, यहाँ पर आपकी इसकी क्या ट्रिक होगी, अब देख लीजिए आपकी क्या ट्रिक होगी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको रूट बनाना है, इनके ऊपर आपको क्या बनाना है, रूट बनाना है। ये क्या है आपकी ट्रिक है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बनाना है, रूट बना लेना है। यहाँ पर आपको लिख लेना है 1 2 3 4, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको क्या बना लेना है, देखिए 0 1 2 3 4 बना लेना है। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको सोल्व करते चलना है। देखिए 0/4 क्या होगा, 0 होगा। 1/4 1/2 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, तो 1/√2 होगा। इसको हम लिख सकते हैं √3/2 और इसको हम लिख सकते हैं 1। ये होगी साइन की वैल्यू। अब कोस की वैल्यू उल्टा लिख दो, 1 को यहाँ पर लिख दो, √3/2 को यहाँ पर लिख दो, 1/√2 को यहाँ पर, 1/2 को यहाँ पर और 0 को यहाँ पर। tan की वैल्यू इनको डिवाइड कर दो, यानी यहाँ पर साइन अपॉन कोस कर दो। यही आपका क्या है, tan का फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, tan का फॉर्मूला है। इसको आप नोट कर लीजिए, tan बराबर साइन अपॉन कोस। तो tan की वैल्यू साइन अपॉन कोस 0 भैया, 1/2 √3/2 1/√3 भैया, इसको सोल्व करेंगे 1, इसको सोल्व करेंगे √3, इसको सोल्व करेंगे भैया इनफिनाइट, यानी नॉट डिफाइंड, इसको कहीं पर ही आपको गिना नहीं जा सकता। कोसेक की वैल्यू ये क्या होगी आपकी 0/1 1/0 भैया, नॉट डिफाइंड भैया, इसकी 2, इसकी √2, इसकी 2/√3 और भैया इसकी इसकी 1 भैया। सेक की क्या होगी भैया, 1 होगी, इसकी क्या होगी 2/√3 होगी भैया, इसकी क्या होगी √2 होगी, इसकी 2 होगी और इसकी क्या होगी भैया, आपकी इनफिनाइट होगी। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, कोट की वैल्यू यहाँ पर अपनी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
ऐसे ही यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कोट की वैल्यू जो कि आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। अब इस पर आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन कैसे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन कैसे है, ये यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक बने रहना है। तो देखिए अब आपके ट्रिग्नोमेट्री टेबल होगी। अब आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो भाई ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके साथ नहीं होगी। उस टाइम मैं आपको वैल्यू बताऊंगा, बस आपको उस टाइम क्या देखना है, वैल्यू देखना है, कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या होगी, वे उठाई जाएगी। यहाँ से आपकी वैल्यू जो होगी वे उठाई जाएगी। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन जो कि यहाँ पर हम आपको करके दिखाने वाले हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो कि ये सवाल यहाँ पर आपके आने वाला है। देखिए सवाल क्या है आपका, साइन 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री सॉरी tan 0 डिग्री नहीं भाई, tan 45 डिग्री लिखिएगा अपॉन sec 45 डिग्री। आपकी स्क्रीन पर क्या है, क्वेश्चन है। अब आपको इसको सोल्व कैसे करना है, इसकी ट्रिक देखिए। क्या है भैया, साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या थी, यानी ये आपके क्या है भैया, फ्री के नंबर है, यानी बोर्ड में आपके क्या मिल रहे हैं, फ्री के नंबर मिल रहे हैं। इसकी वैल्यू किस डिग्री पर, किस एंगल पर क्या वैल्यू है, वो तो आप फाइंड करके बता ही सकते हैं, ना। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू पुट करके आप एकदम आप पर इनका क्या निकाल सकते हैं, आंसर यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है भैया, साइन 30 डिग्री वैल्यू आपको एकदम याद आनी चाहिए। साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या है भैया, 1/2 थी, प्लस कोस 45 डिग्री वैल्यू क्या थी भैया, 1/√2 थी। भैया tan 45 डिग्री वैल्यू क्या थी, 1 थी। अभी आपको इसको घर पर लर्न करना है, ट्रिक आपको एक बार लिखनी है, और जब आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। तो sec 45 डिग्री की यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या होने वाली है, √2 यहाँ पर आपकी होने वाली है। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ पर आप √2 कर लीजिए, तो ये √2 प्लस 2 प्लस 2√2 अपॉन 2√2 अपॉन √2 अपॉन 1, यहाँ पर आपके हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 2√2 3√2 प्लस 2 अपॉन 2√2 अपॉन √2 अपॉन 1, ये यहाँ पर जाएगा और आपका ये यहाँ पर चला जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए 3√2 प्लस 2 अपॉन √2 में 2 की 2 4, ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या है, आंसर है। बस आपकी क्या है, क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले यहाँ पर आपके क्वेश्चन ये होने वाले हैं। तो ये इतने इजी क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, और इनमें कोई इतनी प्रॉब्लम वाला और इशू वाला कोई कंटेंट नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए कैसा यहाँ पर आपके सामने आता है। तो देखिए इसके आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, भाई मार्कर की खत्म होगी। यहाँ पर आपका बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपका पूछा जाता है, कोसेक 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ये सवाल है, बहुत सिंपल है भैया। क्या करना, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है भैया, 2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, 45 डिग्री की वैल्यू भैया क्या है, 1 है। 2 रेग 3, यहाँ पर 2 रेग 3 बटे 2, ये नीचे 3 2 नीचे 6/3 2 आपका आंसर। ऐसे तरीके के सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में भैया क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो ये एग्जाम के पर्पस से ये सवाल क्या है भैया, बहुत ईजी है। एग्जाम के पर्पस से सो ये बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है आपका। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक से और प्रीवियस बुक से आप यहाँ पर इसकी तैयारी जो कि कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका
कंटेंट आज का था आपकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी, और आपका आज जो आपके पिछले कुछ कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आज आपके क्या करवा दिए, सोल्व करवा दिए। तो अब मिलते हैं हम अपने कल के एक धमाकेदार वाले लेक्चर में, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लास्ट लेक्चर होने वाला है, और उसमें हम करने वाले हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन, और उसमें हम प्रूफ वाले क्वेश्चन को निपटाएंगे। फिर आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से आपकी क्लास 10th की मैथ का ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मगर आपका एक लास्ट लेक्चर, चौथा लेक्चर जो कि आपका फिर दोबारा बनेगा, वो होगा आपका मोस्ट 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर ऑन द चैप्टर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके क्या होंगे क्या नहीं होंगे, आपकी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में कौन से सवाल बहुत ही ज़्यादा जो मोस्ट रिपीटेड सवाल है वो हम यहाँ पर 4th वाले लेक्चर में जो कि करने वाले हैं। लेकिन कल हम ओनली एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन है, जिसका आपका जो वेटेज है 3 नंबर का भाई, उन क्वेश्चन में से 1 नंबर मतलब कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो कि बिल्कुल आना ही आना है, बिल्कुल श्योर आपके एग्जाम में आना ही आना है। तो वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कल के लेक्चर में कवर करेंगे। और 4th लेक्चर में हम क्या करेंगे भैया, अपना क्या करेंगे, मोस्ट वो इंपॉर्टेंट 10 मतलब कि 10-15 यानी 10-15 सवाल हम प्रीवियस ईयर पेपर के वहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व कर रहे होंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि आपका होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का एलिवेशन वाला चैप्टर, जो कि आपका क्या होगा भैया, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी हम वहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री का एक नया और रूप का चैप्टर हम वहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री को हम किसी और एंगल, किसी और नज़र से हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पर वॉच करने वाले हैं। तो उसका भी आपको क्या करने पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। इससे लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में क्या करिए, शेयर करिए। और वीडियो के कॉमेंट में आप बिल्कुल बताइएगा आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी कंसिस्टेंसी इस वीडियो में कैसी रही, आपको इसमें लेक्चर में समझ में आया नहीं आया, क्या नहीं आया, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या थी, थ्योरिकल क्या था। आपको यहाँ पर सारा का सारा क्या करना है, कमेंट में बताकर जरूर जाना है। और भाई वीडियो को क्या करना है, बस शेयर करना है। तो मिलते हैं आप एक नए लेक्चर, एक नई कंसिस्टेंसी और एक नई कॉन्फिडेंस और एक नई जाकत और नई जान के साथ अगले लेक्चर में। इसके लिए अलविदा आपको।